लड़की ने हाथ में चाकू लेकर अपराधी की ओर रेंगना शुरू किया ताकि उसे अचानक घातक वार कर सके। जैसे ही अपनी हरकत का भांडा फूटा, लड़की तुरंत अपराधी की ओर झपटी, लेकिन सामने वाला घायल होने के बावजूद ताकत में वह अब भी अपराधी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तभी सामने वाले की साथी भी वहां पहुंच गई। यह देखकर पास खड़ी सहेली मदद के लिए आगे बढ़ी। मीना ने मौके का फायदा उठाकर पास पड़ी बंदूक उठा ली और एक ही गोली में काले को मार दिया। फिर वह जल्दी मुड़ी और दूसरे अपराधी को मारने की कोशिश की, लेकिन वह झाड़ियों में घुस गया और लौरा का पीछा करने लगा। जल्द ही लौरा भागते हुए द्वीप के छोर तक पहुंच गई और जैसे ही अपराधी ने बंदूक तानी, मीना समय रहते वहां पहुंच गई और उसे गिरा दिया। गुंडा जल्दी उठा और अपनी बंदूक फिर से उठाई, लेकिन अचानक गोलियां खत्म हो गईं। कोई और चारा न होने पर उसे बंदूक छोड़नी पड़ी और सामने खड़ी दोनों लड़कियों से भिड़ने के लिए तैयार होना पड़ा। ये स्पष्ट था कि लौरा और मीना भी आसान नहीं थी। स्थिति में आते ही उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि यह दो बनाम एक था, लेकिन ताकत में अंतर के कारण दोनों अपराधी का कुछ नहीं कर सके। अपराधी ने लौरा को धक्का दिया, फिर मीना की बेरहमी से पिटाई की। संकट में लौरा ने पास की लकड़ी की छड़ी उठाई और जब अपराधी ध्यान नहीं दे रहा था, उसने वह छड़ी उसकी पीठ में घुसा दी। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह अपराधी पर कोई असर ही नहीं करेगा। अपराधी तुरंत उठा, छड़ी निकाल फेंकी और उसी छड़ी से लौरा के पेट में वार किया। संकट में मीना ने समय रहते हस्तक्षेप कर मरती लौरा को बचा लिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह खुद अपराधी के नीचे दब गई। देखते ही देखते जब वह लगभग दम घुटने वाली थी, इसी नाजुक मौके पर लौरा ने पास पड़ी छुरी उठा ली और सीधे पीछे से अपराधी का गला काट दिया। इस तरह दोनों लड़कियों ने आखिरकार अपराधी को मार गिराया। फिल्म के अंत में दोनों एक छोटी नाव में बैठकर वापस जमीन पर लौट आईं, लेकिन अफसोस की बात है कि अन्ना हमेशा के लिए उस द्वीप पर रह गई।